आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों आज हम इसमें कराएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम में कैंडिडेट्स उन्हें जानबूझ के गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और वो अपना समय बचाने के लिए उसमें तुक्का मार देते हैं, जिनके क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लेके आए ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो कभी इन क्वेश्चन में ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आप उन्हें चुटकियों में हल कर पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि घर का खर्च ना बढ़े। दोस्तों जिन कैंडिडेट ने पहले तैयारी की है वो इस क्वेश्चन को जरूर जानते होंगे और ये कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों उन्हें ये तो पता है इसमें क्या ट्रिक लगेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसका बेसिक मेथड क्या है। तो ऐसी ट्रिक और भी बहुत से क्वेश्चन में लगती है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमारे माइंड में इतना प्रेशर होता है हम ट्रिक भूल जाते हैं कि ये ट्रिक किस क्वेश्चन पर लगेगी। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल वे में ट्रिक्स कैसे काम करती है और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वो कहता है कि खपत में कितनी कम करें कि हमारा खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब है जितने रुपए की हम चीनी पहले खर्च करते थे हमें अभी भी उतने ही रुपए की खर्च करनी है, बस वो यही कहना चाह रहा है। तो दोस्तों मान लेते हैं इसमें हमें कहीं पे भी कोई कीमत नहीं दी, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से चीनी का कोई भी मूल्य रख सकते हैं। तो 100 मूल्य रखना बहुत ज़्यादा आसान होता है परसेंटेज में। तो दोस्तों हमने माना चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये के जी था। दोस्तों मान लेते हैं 100 रुपये के जी था चीनी का मूल्य। अब वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। दोस्तों 25% की वृद्धि हो जाने का मतलब है कि चीनी का रेट जो है वो 125 रुपये के जी हो गया। तो दोस्तों अब ये कहना चाह रहा है कि हमें कोई रुपया खर्च नहीं करना है, रुपये इतनी खर्च करनी है तो चीनी के खपत में कितनी कमी आएगी, बस यही पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों सिंपल वे है, पहले 100 रुपये में कितनी चीनी आती थी, 100 रुपये में आती थी 1 kg चीनी। दोस्तों पहले 100 रुपये में आती थी 1 kg चीनी, ठीक है दोस्तों, पर केजी। लेकिन अब 100 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं आएगी, बस यही पूछना चाह रहा है कि अब के 1 रुपये जो वो कह रहा है कि जो रेट बढ़ा है जो बढ़े हुए रेट की चीनी है वो कितनी आएगी। दोस्तों बस यही पूछना चाह रहा है, 100 रुपये में पहले आती थी 1 किलो चीनी, अब चीनी का रेट हो गया 125 kg, तो हमें कितना खर्च बढ़ा। दोस्तों उसमें रेट बढ़ा हमारा 25 रुपये। दोस्तों 25 रुपये बढ़ा तो चीनी 25 रुपये में कितनी चीनी आएगी, बस यही पूछना चाहता है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी। दोस्तों अब फिलहाल चीनी का रेट है 125 रुपये के जी। अब चीनी का रेट है 125 रुपये के जी। तो दोस्तों 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी, तो 1 किलो में चीनी होती है दोस्तों 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम चीनी होती है, हमें 1 रुपये की चीनी पता करनी है तो हम 1000 ग्राम को 125 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारा खर्च कितना था, हमारा खर्च था 100 रुपये। ये होगी हमारे पास 1 रुपये की चीनी, हमें 100 रुपये खर्च करनी है तो 100 रुपये की कितनी चीनी आएगी उसे हम 100 से गुना कर देंगे, हमें पता लग जाएगा। दोस्तों हम इसे 100 से गुना करेंगे तो यहीं से काट लेंगे हम, 25 से इसे काट लेंगे 4 पे, 25 से हम इसे काट लेंगे 5 पे, और 5 से हम इसे काट लेंगे 2 पे, ठीक है दोस्तों। तो ये आएगा 4 दूनी 8। तो हमारे पास 100 रुपये में कितनी चीनी आई दोस्तों, अब 100 रुपये की चीनी आएगी 800 ग्राम। पहले दोस्तों 100 रुपये की चीनी आती थी पूरी 1 kg, 100 रुपये में 1 kg चीनी आती थी, लेकिन अब आ रही है 100 रुपये में 800 ग्राम। तो चीनी में खपत में कितनी कमी हुई दोस्तों, पहले आती थी 1000 ग्राम, अब आ रही है 800 ग्राम, तो चीनी में कितनी कमी हुई दोस्तों, चीनी में कमी हुई 200 ग्राम की। दोस्तों बस वो यही पूछना चाहता था कितनी कमी करनी चाहिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। परसेंटेज में पूछना चाहता तो हम परसेंटेज में निकाल देंगे। दोस्तों कितने प्रतिशत की है, मैंने कहा आपको बताया था जिसके बारे में पूछे उसे रखेंगे ऊपर और जिसके संदर्भ में पूछे मतलब बेस वैल्यू को रखेंगे नीचे। तो दोस्तों 200 रुपये को हम रखेंगे ऊपर और किस में 1000 रुपये को रखेंगे हम नीचे। परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100 से गुना, इसकी हम 100 से गुना कर देंगे। दोस्तों नीचे 3 जीरो और ऊपर 4 जीरो, नीचे की 3 से ऊपर की 3 काट देंगे तो हमारे पास बचा 20 सिंपल। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, चीनी की खपत कितनी कमी करनी पड़ेगी 20% की। दोस्तों ये था हमारा बेसिक मेथड, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी आपको सिंपल साधारण ट्रिक बताएंगे। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, इसकी सिंपल ट्रिक ये है, जैसे भी वो कहे कि चीनी के मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है कुछ भी हो, इसकी ट्रिक दोस्तों ये है, शॉर्टेस्ट ट्रिक एकदम से। चीनी के मूल्य में या
चीनी हो या कोई भी वस्तु हो, उसके मूल्य में जितनी भी कमी हो या वृद्धि हो, सबसे पहले तो हमें वो लगना ऊपर, जब कमी हो या वृद्धि हो। जैसा कि इसमें दोस्तों 25% की वृद्धि हुई है तो हम 25 लिखेंगे ऊपर, जो वृद्धि हुई है तो हमें वही चीज़ 100 में बढ़ा के नीचे लिख देनी है दोस्तों, 100 में वही बढ़ा के लिख देनी है और ऊपर कर देंगे हम इसे 100 से गुना। बस यही हमारी ट्रिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 से हम इसे काट लेंगे, 25 पंजे 125 और 5 से हम 100 को काट देंगे 20 पे। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर, 20% की कमी करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ये था बेसिक मेथड, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझा दिया है। ये पूछना चाह रहा है यदि चीनी का रेट पहले 100 रुपये की हम चीनी 1 किलो ला रहे हैं, पहले चीनी का रेट 1 kg था, अब बढ़ गया, रेट बढ़ के हो गया 125 रुपये kg। तो दोस्तों बस यही पूछना चाह रहा, हमें रुपये 100 ही खर्च करने हैं तो चीनी कितनी कम आएगी दोस्तों? वो तो ऑटोमेटिक ही कम आएगी जब हम रेट अपना नहीं बढ़ाएंगे तो 25 रुपये में कितनी चीनी आएगी, बस वो यही पूछना चाह रहा। तो हमने निकाल दिया 25 रुपये, यदि 125 रुपये kg है तो 25 की कितनी आएगी। तो दोस्तों इसके लिए पहले हमें 1 रुपये का रेट पता करना होगा, 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी। तो चीनी 1000 ग्राम आती है 125 की, तो हमें 1 रुपये की निकालने के लिए 1000 को 125 से भाग कर दिया। तो दोस्तों हमारे पास आया, उसको हमने फिर क्या कहा, हमें 100 रुपये की चीनी पता करनी थी, उसे हमने 100 से गुना कर दिया। तो 100 रुपये की चीनी आ रही थी 800 ग्राम। दोस्तों चीनी में कमी कितनी हुई, 200 ग्राम की। तो बस यही चीज़ हमने परसेंटेज में बतानी थी, हमने इसे परसेंटेज में बता दिया, 20% की हमें कमी करनी थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, इससे बेस्ट ट्रिक और कोई नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की आबादी में पहले 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष में कितने % की वृद्धि हो जाए ताकि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है ट्रिकी। वो पूछा किसी शहर की आबादी में 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष में कितनी वृद्धि की जाए ताकि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना रहे। दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, वही एग्जाम्पल लेके, वो कैसा, शहर की जनसंख्या हमें नहीं पता कितनी है और इसमें हमें यहाँ कोई जनसंख्या दी भी नहीं है, परसेंटेज में दिया। दोस्तों यदि परसेंटेज में कोई आपको वैल्यू कुछ ना दी हो तो आप 100 मानेंगे, 100 मानना सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं यदि शहर की जनसंख्या, शहर में मान ले जनसंख्या थी सिर्फ 100, शहर की 100 जनसंख्या थी, अगले वर्ष हुआ वो क्या हो, पहले वर्ष उसमें 20% की कमी आई। दोस्तों यदि इसमें 20% की कमी आएगी तो जनसंख्या कितनी रह जाएगी, बस 80, बस 80 रह जाएगी। अब ये कह रहा कि अगले वर्ष में शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि करनी है कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों जनसंख्या फिर से दोबारा 100 हो जाए, बस यही पूछना चाह रहा वो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें वृद्धि कितनी करनी होगी, 80 में हम कितना बढ़ाएं कि दोबारा 100 हो जाए। दोस्तों 80 में हम कितना बढ़ाएं कि दोबारा 100 हो जाए। तो दोस्तों हम 80 में क्या बढ़ा सकते हैं, हम 80 में 20 बढ़ाएंगे तभी तो दोबारा 100 होगा। दोस्तों 80 में हम 20 बढ़ाएंगे तभी तो दोबारा 100 होगा। बस वो यही पूछना चाह रहा है कितना बढ़ाना है, हमको 20 बढ़ाना है किस में, 80 में, और यही चीज़ हमें परसेंटेज में बतानी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे, 20 80 का कितना % है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको रखेंगे ऊपर और जिसके संदर्भ में पूछा जाए उसे रखेंगे नीचे, गुना कर देंगे हम 100 से। ठीक है दोस्तों, 20 चौक 80, 4 से हम 25 को 100 को काट देंगे, 25 चौका 100। तो दोस्तों हमें कितनी वृद्धि करनी होगी अगले साल, हमें 25% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में वर्षों में क्रम 12% और 15% की वृद्धियां होती हैं तो मशीन के में कुल कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों एक मशीन है, उसके मूल्य में लगातार 2 वृद्धि हुई, एक पहले वर्ष में हुई 12%, अगले वर्ष में हुई 15%। तो उसने पूछना चाह रहा बताओ कुल कितनी वृद्धि हुई। दोस्तों जो भी हमारे नौसिखिए कैंडिडेट है वे सोचेंगे पहले वर्ष में 12% हुई, अगले वर्ष में 15% हुई, तो वो टिक कर देंगे 27%, जबकि उनका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं हम कैसे करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है, पहले कह रहा मशीन के मूल्य में, दोस्तों मैंने आपको बताया था परसेंटेज में है और हमें कोई संख्या भी नहीं दी, इसमें कोई कीमत नहीं दी, तो हम हमेशा % में 100 मान के चलेंगे। मान लेते हैं मशीन का मूल्य था 100, उसमें पहले वर्ष में कितनी वृद्धि, 12% की। दोस्तों 100 है, 12% की वृद्धि होगी तो वो अपने आप में हो जाएगी 112%। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ष में फिर उसकी कीमत कितनी होगी, 12% वृद्धि होने के बाद इसकी कीमत होगी 112 रुपये पहले वर्ष। दोस्तों अब इसमें दूसरे वर्ष में वृद्धि करी गई 15% की। दोस्तों अब इसमें हमें डायरेक्ट 15 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये तो 100 था, 100 में हमने 100 का 12% 12 ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट 12 इसमें ऐड कर दिया। तो अगले वर्ष में इसमें वृद्धि हुई 15% की, तो हमें इसका 115% कर देंगे, 115% के लिए बटे में 100 लगाएंगे। दोस्तों
ये हुई वृद्धि दूसरे वर्ष में। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हम इसको इससे काटेंगे 12 से 100 को, या फिर पहले इससे काट लेंगे। 5 से हम इसे काटते हैं 20 पे, 5 से जाएगा हमारा 23 पे, 23 पंजे 115। ठीक है दोस्तों, और इसे काट लेंगे हम 2 से हम इसे काटेंगे 5 6 56 पे। दोस्तों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 56 गुना 23, और नीचे 0 है तो नीचे लिखाएंगे हम 10। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब काटना आता होगा। तो दोस्तों अब इनकी हम गुना करेंगे, इनकी गुना कर लेंगे। 56 की गुना यदि हम इनकी 23 से करें तो 56 की 150, 50 150, 6 18, 56 दिया 168 हो जाएगा, और 56 दूनी हो जाएगा 112। इनको हम जोड़ लेंगे 8 8 2 1, और इससे हम 10 से भाग करेंगे तो एक अक्षर के बाद लग जाएगा पॉइंट। दोस्तों ये हमारा आंसर। कीमत मशीन के मूल्य था 100 रुपये, पहले एक 12% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो इसका मूल्य हो गया 128.8 रुपये। तो दोस्तों इसमें वृद्धि कितनी हुई, पहले 100 था अब हो गया 128.8। तो यदि हम इसमें से 100 घटा दें तो इसकी वृद्धि हुई है हमारे पास 28.8% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 28.8% की वृद्धि। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। माना मशीन का मूल्य था 100 रुपये, पहले वर्ष में उसमें 12% की वृद्धि हुई, तो 100 में जितने परसेंट की वृद्धि हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे वो हो जाएगा 112। तो अगले वर्ष में उसमें हुई 15% की वृद्धि दोस्तों, तो हमने 112 का 115% निकाला। तो दोस्तों जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व की, ये आया हमारे पास बच के आया 56 गुना 23 बटे में 10। जब हमने इसको सॉल्व किया 56 की गुना करी 23 से, तो हमारे पास आया ये 1288 रुपये। जब हमने इसे 10 से भाग किया तो यह आया हमारे पास 128.8। दोस्तों मशीन की कीमत पहले थी 100 रुपये, बढ़ के होगी 128.8। तो कितनी वृद्धि हुई, तो दोस्तों इसमें वृद्धि हुई हमारे पास 28.8% की। बस यही एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28.8। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहीं पे कर देते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, उसकी वापसी पुराना मूल्य लाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले किया था। दोस्तों ये कह रहा है किसी मशीन के मूल्य में 20% की कमी की गई, परसेंट दिया हुआ है। मान लेते हैं हम मशीन का मूल्य था 100 रुपये, हमने माना मशीन का मूल्य था 100 रुपये, इन्होंने 20% की कमी की। 20% की मतलब 20 की कमी की, तो मशीन का मूल्य रह गया सिर्फ 80 रुपये। तो ये पूछना चाह रहा है इसमें कितनी वृद्धि करें कि दोबारा, कितने परसेंट की वृद्धि करें कि दोबारा मशीन का पुराने मूल्य ही आ जाए। तो दोस्तों हमें दोबारा 100 रुपये मशीन का मूल्य दोबारा 100 रुपये करना है पुराना वाला, तो इसमें हम कितनी वृद्धि करेंगे दोस्तों, हम इसमें 20 रुपये की वृद्धि करेंगे तभी तो हमारा पुराना मूल्य 100 रुपये हो पाएगा। तो बस यही पूछना चाह रहा, तो ये 20 रुपये इसका कितना परसेंट है, हमने कितने परसेंट की वृद्धि करी, तो निकाल लेंगे दोस्तों। 20 बटे में 80 गुना में 100, 20 से हम इसको काट देंगे 4 पे, 4 से हम 100 को काट देंगे 25 पे। तो दोस्तों कितनी वृद्धि कर रहे हैं हम, 25% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूरक अंक व पासिंग अंक ज्ञात करो। दोस्तों आपको क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि मोहन को परीक्षा में 36% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसे 24% अंक मिले, वो 9 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों यदि मोहन को 36% अंक मिलते, यदि उसे 36% अंक मिलते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसे अंक लिए कितने अंक लिए, लेकिन उसने अंक लिए कुल 24%। ठीक है दोस्तों, वो 24% जब उसने अंक लिए तो उसने क्या हुआ, वो 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके कितने अंक कम रहे, 9 अंक कम रहे। वो कह रहा मोहन ने 36% अंक प्राप्त किए, यदि वह 36% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन उसे मिले कुल 24% और वो 9 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों उसको पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए थे, पास होने के लिए उसे चाहिए थे 9 अंक और पास होने के लिए चाहिए थे उसे 36%। तो दोस्तों हमें इसमें क्या मिला, हमें देखने में आ रहा है यदि उसमें कितने परसेंटेज में कितने अंक कम प्राप्त किए, यदि हम 36 में से 24 को घटाएं तो उसे कुल कितने मिले, 12% अंक कम प्राप्त हुए।
ठीक है, और रियल में उसे कितने परसेंट अंक कम प्राप्त हुए, 9 अंक कम प्राप्त हुए। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ जगह बस ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 12% बराबर 9 अंक के। दोस्तों यदि उसे 12% और फालतू अंक मिलते तो पास हो जाता, और यदि उसे 9 अंक और फालतू मिलते तो भी वो पास हो जाता। तो दोस्तों 12% और 9 अंक दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमसे पूछना चाह रहा है पासिंग अंक और कुल पूर्णांक, मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी। दोस्तों परीक्षा अपने आप में पूरी 100% की होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद उसके जो भी हमें निकालना वो पता कर लेंगे। दोस्तों में यदि हम 1% का अंक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 12 से भाग देंगे, 12% से हम भाग देंगे, तो ये अपने आप में 1% के अंक है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें पासिंग मार्क निकालने हैं तो 36% पे पास हो रहा, तो हम इसकी गुना कर देंगे 36 से, तो कर लेंगे 12 तिया 36, 9 तिया 27। तो दोस्तों उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, सिर्फ 27 अंक चाहिए थे। और उसे पूर्ण अंक कितने थे दोस्तों, परीक्षा में कुल कितने अंक चाहिए थे। परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, 1% का मान हमें निकल के आया 9/12। परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, तो दोस्तों इसे हम ही के 100 से गुना कर देंगे, तो काट लेंगे, इसे हम काट लेंगे 3 पे, 3 चौक 12, 4 से हम इसको काट देंगे 25 पे, हमारे पास क्या बचा 25, और 3 गुना में 25 थी 75। तो दोस्तों पूर्व परीक्षा थी 75 अंक की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कह रहा है मोहन को परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, पास होने के लिए उसको 36% चाहिए थे, लेकिन उसे 24% अंक प्राप्त हुए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों यदि उसे 9 अंक फालतू मिलते तो वो पास हो जाता, और यदि उसे परीक्षा में 12 अंक और 12% और फालतू मिलते तो भी पास हो जाता। तो कहने का मतलब 12% और 9 अंक दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने इन दोनों को बराबर रख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमने क्या किया, अब ये पूछ रहा कि पासिंग अंक और कुल परीक्षा के अंक बताओ। हमें ये दोनों चीज निकालने के लिए हमें कुल 1% के अंक प्राप्त करने थे। पहले 1% के कितने अंक होंगे, तो दोस्तों हमने 1% के अंक जब निकाले तो 9 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तभी 1% के अंक निकलेंगे। तो उसके बाद हमने पहले पासिंग अंक निकाले, तो हमने इसे पासिंग परसेंटेज से गुना किया, क्योंकि वो 36% पे पास हो जाता, तो हमने इसे 36 से गुना किया, तो कितना आया हमारे पास 27 अंक। ठीक है दोस्तों, अब पूरा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा में कोई भी अंक अपने आप में 100% से ज़्यादा नहीं होंगे, 100% से हमने उसे गुना किया तो वो आए कुल 75 अंक। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था, आपको देख के घबराना नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों के 62% प्राप्त हुए और वह कुल 12 मतों से जीत गया, तो कुल मत बताओ। दोस्तों कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल 60% मत प्राप्त हुए और वो 12% मतों से जीत गया, तो कुल मत बताने। दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे दोस्तों, तो 2 उम्मीदवार थे, उसमें जीतने वाले को मिले 60% अंक, मान लेते जीतने वाले को मिले 60% अंक। ठीक है दोस्तों, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, दोस्तों कुल मत कितने होंगे, अपने आप में 100% ही तो होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। जब जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को मिले होंगे 40% मत। ठीक है जी, अब ये कह रहा है जो जीतने वाला है वो 1200 अंकों से जीत गया, 1200 मतों से जीत गया, जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं वही जीतता है। दोस्तों इसको मत कितने मिले ज़्यादा, वैसे ही दोस्तों इसे परसेंटेज में कितनी वोट ज़्यादा मिली, इसे इससे ज़्यादा मिली 20%। ठीक है दोस्तों, इसको 20% मत ज़्यादा मिले, और वोट कितने ज़्यादा मिले, वोट मिले इसको 1200 वोट ज़्यादा मिले। तो दोस्तों हम यही निकाल लेंगे, 1% का मत निकाल लेंगे, उसके बाद कुल मत निकाल लेंगे। हमें कुल मत निकालने के लिए 1% के वोट जानने जरूरी हैं, तो 1% के वोट हमें यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों हमें पता चलेगा 1% में वोट हमारे जो आएंगे 1200 को हम इस 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गए हमारे पास 1% के वोट। अब हमें यहाँ पता करना है कुल वोट कितने थे, कुल वोट निकालने के लिए हम इसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसे काट लेंगे हम, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60 के पीछे 2 जीरो और, तो दोस्तों कुल मत कितने थे, कुल मत थे 60,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा 60,000। तो कहता कि जीतने वाले को कुल कितने अंक मिले, दोस्तों ये थे उसे जितने मतों से वो जीता, इतने मत उसे फालतू मिले थे एक्स्ट्रा, लेकिन कुल मत उसे कितने मिले। यदि हमें कुल मत पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, 1% के मतों में 60% से गुना कर देंगे। दोस्तों 1% के मत हमें पता चला, 1% के मत आए थे
1% के मत थे 1200 डिवाइड बाई 20। ठीक है दोस्तों, यदि जीतने वाले के मत पता करने हैं तो हम इसे क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। यदि हारने वाले के मत पता करने हैं तो हम इसे यहीं के यहीं 60 की जगह 40 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसे हम काट लेंगे, 20 से हम 60 को काटेंगे, 20 तिया 60 और इसकी हम 12 से गुना कर देंगे, 12 12 24 12 तिया 36। तो दोस्तों जीतने वाले को कुल मिले थे 3600 मत। यदि हारने वाले को पूछता तो हम हारने वाले का निकाल देते, यहीं पे हम इसके 60 की जगह इसे 40 से गुना कर देते। यदि हम यहाँ 40 रखते तो इसे 20 से काट देते 2 पे, तो फिर ये होता 12 दूनी 24। हारने वाले को हमारे मत मिलते 2400 मत। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CGL CHSL में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अब ग्रुप डी या कांस्टेबल वगैरह में तो इससे भी ज़्यादा आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको मैटर को देख के नहीं घबराना, आपको देखना भी क्वेश्चन कैसा है। तो दोस्तों बिल्कुल इससे मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाल ही में CGL में पूछा गया था। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है, बेसिक चीज़ सिखा दी और आपको ट्रिक्स भी बता दिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। यदि आप ये क्वेश्चन करवाते हो तो अच्छी बात है, यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करवाते तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे विद ट्रिक्स। धन्यवाद दोस्तों।